जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो विषय है कि केजरीवाल को दोबारा जेल में जाना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से हम आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट खुली चुनौती दे रहे हैं। तो उनके कामों के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में उन्होंने किस प्रकार से काम किए, पंजाब में उनकी सरकार है तो कैसा काम कर रही है। जहाँ तक हम जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब में, सिर्फ दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी फ्री में बिजली प्रदान कर रही है। ये बहुत बड़ा काम है। और पंजाब के हर ज़िले में स्कूल ऑफ एमिनेंस उन्होंने बनाए, कम से कम 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस उन्होंने बनाए। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस जो बनाए हैं उसमें सब प्रकार की बहुस्तरीय विश्व स्तरीय सुविधा उन्होंने प्रदान की स्कूलों में, जिससे कि बच्चों का अच्छा भविष्य बन पाए। तो वो आप बोल सकते हैं कि रंगला पंजाब बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अब आप जान सकते हैं कि जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 829 आम आदमी क्लिनिक उन्होंने खुलवाए। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, पंजाब में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, दिल्ली में जिस प्रकार से काम किया, तो उसी आधार पर वो लोकसभा चुनाव में भी वोट मांग रही है। तो आप जानते हैं कि रंगला पंजाब बनाने के लिए उन्होंने अब तक 829 आम आदमी क्लिनिक खोले हैं। तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी सीधा चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो बोल रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करने जरूर जाएं। वो कहते नहीं कि जेल का जवाब वोट से। तो ये अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट मानना है कि जेल का जवाब हमें किससे देना है, वोट से देना है। तो वो सीधे जनता को संबोधित करते कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो जेल हुए, जो दिल्ली के बेटे को जेल हुए, उसका जवाब उन्हें वोट से दे। तो अरविंद केजरीवाल जी ये भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि उनके बुजुर्ग माता पिता को दिल्ली पुलिस एवं बीजेपी की ईडी और सीबीआई बुलाने का प्रयास कर रही है बार बार। इस उम्र में भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हैं, पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है, दक्षिण दिल्ली से सईराम पेलमन आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है। तो इस प्रकार से जो आम आदमी के 4 कैंडिडेट दिल्ली में खड़े हुए हैं, तो केजरीवाल जी इनके समर्थन में कई रैलियाँ भी की। 21 दिन की उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बेल भी दी। प्रकार से केजरीवाल काम कर रहे हैं, तो वो उसी आधार पे जनता से वोट मांग रहे हैं और जनता भी उनका सपोर्ट कर रही है। उनकी रैलियों में, उनके रोड शो में काफ़ी मात्रा में जनसंख्या रोडों पर दिखाई दी, उनकी सपोर्ट करते हुए नजर आई। तो जहाँ तक उन्होंने काम के बारे में बता दिया, तो वो ये भी बोलते हैं कि पहले जब यमुना का स्तर था, यमुना का वो था 674 फीट, लेकिन समय के साथ साथ ये स्तर कितना हो गया, आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई तो उन्होंने उस यमुना के स्तर को 670 फीट कर दिया। तो वो मोदी पे आरोप लगाते हैं कि जिस प्रकार से मोदी इस विकास की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात कर रहे हैं, मटन की बात कर रहे हैं, मछली की बात कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी अब मुद्दों पर बात कर रही है और किस प्रकार से केजरीवाल ने सीधा नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए बीजेपी को इन मुद्दों पर घेर लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली की पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग आम आदमी पार्टी की बहुत पहले से ही रही है। केजरीवाल भी इस पे बहुत समय से बोलते चले आए हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और जहाँ तक पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बीजेपी सरकार उसके विरोध में। थोड़ा बहुत हम ये आम आदमी पार्टी का काम थोड़ा बताने जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी दी, महिलाओं को मुफ्त यात्रा की, बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन करवाए। तो जिस प्रकार से एक कह सकते हैं उन्होंने काम अच्छा किया। दिल्ली में जनता में जब काम के आधार पे आप वोट मांगते तभी आपकी इतनी सीटें आ सकती हैं। इसके साथ साथ अब उन्होंने सीधे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि आपकी जो उम्र है वो 75 तक होनी चाहिए। उनका आरोप भी है कि 75 के बाद नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी रिटायर होने के बाद फिर अगला नंबर होगा अमित शाह जी का। तो जिस प्रकार से उन्होंने सीधा आप कह सकते हो मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी से वो तैयार हैं और सीधा चुनौती देते हुए बोल रहे हैं कि 75 की एज रिटायरमेंट की है आपकी, तो नरेंद्र मोदी जी आपको रिटायर होना है और अगला नंबर अमित शाह का आने।
तो जिस प्रकार से उन्होंने तारीख भी घोषित करी है, 17 सितंबर को अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल का मानना है। तो केजरीवाल अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, केजरीवाल अमित शाह के लिए वोट मांग रहा है। ये सीधा सा डायरेक्ट आरोप आप मान सकते हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी पे लगाया। हम जानते हैं कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छी है, तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, जनता के हितों की बात की है, जनता के आप काम करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की समस्या को सॉल्व करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी बनेगी, तभी तो आपको वोट अच्छे मिल सकते हैं, अदरवाइज़ वोट नहीं मिल सकते हैं। तो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है, ऐसा उनका मानना है कि हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। अगर देश में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो आम आदमी पार्टी का जो संकल्प होगा वही संकल्प होगा कि किस प्रकार से हम देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएं, जिससे लोगों की स्वास्थ्य सुविधा अच्छी रहे। इसके साथ साथ देश भर में 24 घंटे बिजली की बात की है, सॉरी फ्री बिजली नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिजली की बात की है। इसके साथ साथ पूरे देश में विश्व स्तरीय स्कूल बनाने का संकल्प लिया है, उनके उस घोषणा पत्र में ये शायद मेंशन है। एक साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ऐसी भी बात की गई है। और दिल्ली में उन्होंने कुछ काम करके दिखाया है, उसके आधार पर वो वोट मांगने जा रहे हैं। गली गली में सीसीटीवी लगाई है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी है, शानदार सरकारी स्कूल उन्होंने बनाया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। तो जिस प्रकार से जो केजरीवाल की जो 10 गारंटी है, उनमें आप ये भी मान सकते हैं कि चीन द्वारा जो ज़मीन कब्जाई गई है उसको वो वापस लेंगे। अग्निवीर योजना जो बहुत समय से भारत में इस योजना का अन्य क्षेत्रों में, बिहार में, यूपी में कई जगह विरोध हुआ था, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को बंद कर दी जाएगी एवं पुरानी जो कानून वो पेंशन है उसको पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और जवानों को की जो नौकरी है वो पक्की कर दी जाएगी। 1 साल के अंदर करीब 2 करोड़ रोजगार का वादा है। इसके साथ साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिले, इसका उन्होंने वचन दिया है, अपने घोषणा पत्र में बताया है, उनकी गारंटी है। और किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार जो MSP देते हैं उसको वो लागू करेंगे। इसके साथ बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार जो करती है बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इसको तोड़ दिया जाएगा। और किसी प्रकार से हर गांव हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक का उनका वादा है। हर जिले में मल्टी स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल का भी उन्होंने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में। तो व्यापारी हितों की रक्षा के लिए GST को PMLA से बाहर करेंगे, ये भी उनका मानना है। व्यापार और उद्योग में चीन को पीछे छोड़ेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने अपने 10 गारंटी उन्होंने केजरीवाल जी ने बताई है। तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो जनता के बीच जा रहे हैं और वो स्पष्ट सीधी बीजेपी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने देश में किसानों की आय दोगुनी वो उन्होंने नहीं किया। देश भर में 24 घंटे बिजली देंगे वो उन्होंने नहीं दिया। अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन चलेगी ये उन्होंने काम नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे ये भी नहीं हुआ है। देश में पूरा विकास एक चौतरफा विकास करेंगे ये भी नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे वो भी नहीं हुआ है। किसानों को MSP देंगे ये भी नहीं हुआ है। गरीब के खाता में 15-15 लाख आएंगे ये भी नहीं हुआ है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे ये भी नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से शानदार विषय पर मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल सीधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल सीधे डायरेक्ट अटैक करते हुए नरेंद्र मोदी को अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में जब भी वो जनता के बीच जाते हैं तो सीधे अटैक नरेंद्र मोदी का उन पर रहता है। इसके साथ साथ उनका ये भी मानना है कि 75 साल की जो आयु सीमा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को, लाल कृष्ण अडवाणी को उन्होंने रिटायर कर दिया, तो ये जो 75 साल का जो कैप लिमिट है, जो एज का लिमिट है वो उन पर भी लागू होनी चाहिए। तो 75 साल की जो एज लिमिट है, कैप लिमिट है, वो ऐसा मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पे लागू होगी। इस आधार पे 17 सितंबर को अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस प्रकार से सीधा उनका आरोप है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाद में अमित शाह ने इस बात को क्लियर किया कि नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 के बाद भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमित शाह ने केजरीवाल के सभी आरोपों का जवाब दिया। और उनका केजरीवाल का ये भी आरोप था कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने के अंदर हटाया जाएगा। इस पर से केजरीवाल ने आरोप लगाया कि रमन सिंह को हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, वसुंधरा राजे को हटा दिया, तो अगला नंबर 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को भी हटाया जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट मुद्दों पर घेरते हुए अरविंद केजरीवाल, तो इसी प्रकार से हम अपना कंटेंट बनाते रहेंगे। आपको अच्छा कंटेंट मिले इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम
रेगुलर वीडियो अपलोड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम मुद्दों पर बात करें, जिससे कि हम बात करें विषयों पर, जो विपक्ष पार्टी के विषय हैं, जो अच्छे टॉपिक्स हैं उन पे हम बात करेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मेरे कंटेंट को लाइक करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच स्प्रेड कीजिए, जिससे कि इस कंटेंट में मेहनत करूँ, इसके साथ साथ हमें सपोर्ट भी मिले। आप सभी का सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।